पॉलिटिक्स की गहमा गहमी के बीच सवाल कुछ हमारे कुछ आपके, समस्या के समाधान के लिए हम करेंगे सवाल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से। देखते रहिए STV न्यूज। नमस्कार, STV न्यूज चैनल पर आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। नई गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाने को कसी कमर, जिला प्रशासन ने बनाई रणनीति। शुक्रवार से शाम 5 बजे बाजार और 4 बजे होंगे सरकारी दफ्तर बंद। महामारी की मार से फिर गड़बड़ाया शिक्षक सत्र। ई लर्निंग को लेकर शिक्षा अधिकारियों ने किया चिंतन। बोर्ड एग्जाम स्थगित होने के साथ ही अन्य विद्यार्थी बिना परीक्षा होंगे प्रमोट। भाजपा पार्षदों ने जल संकट के खिलाफ खोला मोर्चा। जलदायक कार्यालय पहुंचकर बताए वार्डों के हालात। राइजिंग लाइन के अवैध कनेक्शन नहीं हटाने पर जताया रोष। गणगौर पर मांगी कोरोना को दूर भगाने की दुआ। महल चौक से इस बार नहीं निकली शाही सवारी। वहीं महिलाओं ने घरों में ईश्वर पार्वती का किया पूजन। बाइक सवार फौजी की सड़क हादसे में गई जान। रूप बस पुलिया पर सामने आया हादसा। इटराना कैंटीन से लौटते वक्त कार ने मारी टक्कर। और अब समाचार विस्तार से। अलवर जिले सहित प्रदेश भर में कोरोना की जड़ें उखाड़ने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन की बेहद सख्ती से पालना करवाई जाएगी। इसके लिए सरकारी मशीनरी को पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है। वहीं गाइडलाइन के नए प्रावधान लागू करने से एक दिन पहले गुरुवार को जिला प्रशासन ने रणनीति बनाई। अलवर जिले में कोरोना रोगियों के एक्टिव केस लगातार बढ़ रहे हैं और खास तौर पर शहरी क्षेत्र में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अधिक है। अलवर शहर में 750 एक्टिव केस हैं, जिनमें मरीजों का इलाज जारी है। ऐसे में शहरी और नगरीय निकाय क्षेत्रों में नई गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाई जाएगी। शुक्रवार से यह प्रावधान लागू होंगे। एडीएम प्रथम रामचरण शर्मा ने STV को बताया कि इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री ने सामाजिक कार्यकर्ताओं, धर्मगुरुओं, चिकित्सकों आदि से चर्चा के बाद नई गाइडलाइन जारी की है। इसकी पालना में शुक्रवार से अलवर जिले में भी शाम 5 बजे दुकानें और 4 बजे सरकारी कार्यालय बंद हो जाएंगे। इसके अलावा शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान आवश्यक श्रेणियों को छूट दी जाएगी। इनमें फैक्ट्रियां, केमिस्ट शॉप, इमरजेंसी सेवाएं शामिल हैं। शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। एडीएम ने नागरिकों से प्रोटोकॉल मानने की अपील की है। साथ ही कहा कि अस्पताल के बजाय सावधानी रखकर फील्ड में इस बीमारी से लड़ना होगा। दिनांक 14/4 को एक आदेश जारी किया है, जिसमें कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कल BC करी थी। उसमें धार्मिक नेताओं के साथ, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ और जो सोशल वर्कर्स है उनसे करी थी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स वालों से भी BC करी थी। उस सब में ये निर्देश दिए थे कि कोरोना की जो सेकेंड लहर है वो बहुत ही खतरनाक है। इसका संक्रमण अति शीघ्रता से फैल रहा है, तो इसको कंट्रोल किया जाना बहुत जरूरी है और उसके लिए नई गाइडलाइन भी जारी की। इसमें समस्त शहरी क्षेत्रों में और नगरीय निकाय क्षेत्रों में 6 बजे सायंकाल 6 बजे से सुबह 6 बजे तक का रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया है। इसमें है कि सभी लोग अपने अपनी दुकानें और अपने जो व्यापार प्रतिष्ठान है 5 बजे तक बंद करके 6 बजे अपने घर चले जाए। उधर गुरुवार को कलेक्ट्रेट में कोरोना नियंत्रण पर एक VC भी आयोजित की गई। इस दौरान प्रशासनिक और चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। VC में पॉजिटिव केसों के मामले में प्रोटोकॉल से इलाज पर भी विचार किया गया। कुल मिलाकर महामारी का दूसरा दौर पहले से भी अधिक खतरनाक रूप में सामने आने लगा है। मुख्यमंत्री से लेकर जिला अधिकारी तक नई गाइडलाइन की पालना को लेकर अपील तो कर रहे हैं, लेकिन असली जिम्मेदार आम लोग अपनी जागरूकता के जरिए ही इसे निभा सकते हैं। उधर नए निर्देशों की पालना के लिए शिक्षा विभाग ने भी तैयारी कर ली है। इसे लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट में शिक्षा अधिकारियों की VC भी हुई। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र यादव ने जानकारी दी कि अब 8वीं, 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी परीक्षा के बिना अगली कक्षा में प्रमोट होंगे। कक्षा 1 से 7 के लिए यह आदेश पहले ही जारी हो चुके हैं। वहीं 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा टाल दी गई है।
अब ई लर्निंग के जरिए गुणात्मक शिक्षा को लेकर वीसी आयोजित की गई है। शिक्षा विभाग की जो वीसी चल रही है, क्या इसी का एजेंडा है? ये जिला निष्पादन समिति की मासिक बैठक होती है, जिसमें उस मासिक बैठक में जिला रैंकिंग पर कोरोना से जागरूकता के लिए इन बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें दूर दूर कोविड गाइडलाइन की पालना की गई है। उस आधार पर हम अब आगे स्कूलों के अंदर बच्चे स्कूलों में नहीं आ पा रहे हैं, कक्षा 10 और 12 के परीक्षा परिणाम उन्नयन के लिए ई लर्निंग के माध्यम से हम शिक्षा प्रदान कराएंगे और इस आधार पर परीक्षा परिणाम को गुणात्मक दृष्टि पर वृद्धि करेंगे। पिछले साल मार्च से ही स्कूलों में शिक्षण प्रभावित चल रहा है। महीनों तक बंद विद्यालय खुले तो सही, लेकिन महामारी के नए दौर ने इन पर फिर से ताले लटका दिए हैं। और वहीं जिले के लिए 20,000 वैक्सीन की सप्लाई आने के बाद शुक्रवार को विभिन्न केंद्रों पर टीके लगाए गए। जगन्नाथ मंदिर सुभाष चौक के समीप डिस्पेंसरी पर भी 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग वैक्सीनेशन करवाते हुए नजर आए। यहां के प्रभारी डॉक्टर फूलचंद ने बताया कि डिस्पेंसरी को 750 वैक्सीन प्राप्त हुई थी। इनमें से 200 वैक्सीन अखेपुरा स्वास्थ्य केंद्र में भेजी गई हैं और शेष यहां पर लगाई जा रही हैं। उधर यहां नियुक्त एक कर्मचारी ने भी आंकड़ों की जानकारी दी। साथ ही बताया कि डिमांड आने पर एक निजी अस्पताल को भी 40 टीके भेजे गए हैं। यहाँ पर आज हमें 750 डोज प्राप्त हुई थी, जिसमें से 200 डोजें हमने अखेपुरा पीएचसी को दे दी हैं। उसके अलावा हमारे पास जो डोज है उनमें से अभी तक 173 डोज लग चुकी हैं और लगातार वैक्सीनेशन जारी है। हम शाम तक जब तक आते रहेंगे उन सभी को लगाते रहेंगे और अभी लगातार वैक्सीनेशन जारी है। वहीं कालाकुआ सैटेलाइट हॉस्पिटल में भी टीकाकरण होता हुआ नजर आया। यहां मौजूद चिकित्सक ने बताया कि गुरुवार को कुल 750 वैक्सीन प्राप्त हुई थी। स्टॉक खत्म होने तक टीके लगाए जाएंगे। अभी हमारे राज्य सरकार के द्वारा शाम को ये 350 डोज हमें प्राप्त हुई है। उनमें से हमने अभी करीब 90 लोगों को हम वैक्सीन लगा चुके हैं और अभी कंटिन्यूस वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। शहर में बढ़ते संक्रमितों के मद्देनजर गुरुवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर छबील कुमार ने समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में प्रभारी अधिकारियों और नर्सिंग स्टाफ को 5 या अधिक कोरोना संक्रमित वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश दिए गए। डिप्टी सीएमएचओ के अनुसार ऐसे जोन वाले मरीजों की 24 घंटे मॉनिटरिंग रखी जाएगी। वहीं इन मरीजों को दवाएं भी नियमित रूप से उपलब्ध कराने की हिदायत दी गई है। साथ ही प्रत्येक रोगी को एक प्रभारी अधिकारी के नंबर भी दिए जाएंगे, जिस पर वह रात में किसी परेशानी की स्थिति में संपर्क कर सकेगा। अलवर शहर में लगातार कोरोना के जो मरीज बढ़ते हुए हैं उनको देखते हुए आज यहाँ के जो अर्बन डिस्पेंसरीज हैं उनके चिकित्सा अधिकारियों एवं जो नर्सिंग स्टाफ और मैनेजमेंट स्टाफ इनकी समीक्षात्मक बैठक रखी गई थी। इस बैठक में उनको निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी ज़्यादा कंटेनमेंट जोन हो सके उतने कंटेनमेंट जोन बनाएं जहाँ 5 से ज़्यादा केस निकल के आ रहे हैं, ऐसे आइडेंटिफाई करें और कंटेनमेंट जोन के लिए रिकमेंड करें। साथ ही मरीजों को जो दवाइयाँ हैं और आवश्यक इन्वेस्टिगेशन है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सहित वो 24 घंटे से अंदर उनको जैसे ही उनको सूचना मिलती है 24 घंटे के अंदर वो प्रोवाइड करें उनको और किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करें। तो लगातार ये काम, हालांकि अभी भी शहर में काम जो मेडिकल टीम बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ से कंप्लेन आ रही है तो उन कंप्लेनों को निराकरण हेतु आज ये मीटिंग रखी गई थी और यहाँ को पूर्ण आश्वासन दिया गया है टीम के द्वारा कि भाई इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं आएगी और वो समय पर ही रजिस्टर कर दिया जाएगा। किस तरह से निगरानी रखी जाएगी इसमें हमने जो निगरानी करने के लिए हमने जो पूरे शहर को वार्ड वाइज बताया हुआ है और एक डिस्पेंसरी को उसके स्पेसिफाइड वार्ड दिए गए हैं और वो जो डिस्पेंसरी का समस्त स्टाफ है, मैं मेडिकल ऑफिसर, उन समस्त वार्डों पर वो निगरानी करता है। कोरोना कितना भयावह है यह किसी से छिपा नहीं है। एसटीवी की जागरूकता मुहिम के तहत वरिष्ठ चिकित्सक और सुभाष चौक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर फूलचंद ने सभी से अलर्ट रहने की अपील की है। उनका कहना था कि यदि किसी के घर में पॉजिटिव मरीज है तो उन्हें आइसोलेट रखने और अलग खान पान सहित पूरे इलाज से संक्रमण नहीं फैलेगा। इसके अलावा आम व्यक्ति को सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर जैसी बातों का ध्यान रखना होगा। मैं सभी अपने शहरवासियों को ये जन संदेश देना चाहता हूँ कि सभी घर से बाहर अति आवश्यक कार्य हो तभी निकलें और निकलते वक्त मुंह पर मास्क लगा के निकलें
हाथ और कोशिश अगर हो सके तो हाथ में अपने पास सैनिटाइजर रखें, जो बीच बीच में आवश्यकता पर हाथ को सैनिटाइज करते रहें। तथा अगर अपने घर में अगर कोई पॉजिटिव केस आता है तो अभी उनको होम क्वारंटाइन जैसे हमारी टीम जाकर के हम करते हैं, तो वो सारी कोविड-19 की पालना जैसे हम बताते हैं, उसको अलग आइसोलेट कमरा में रखें, अलग लेटरिन बाथरूम रखें, उनको खाना भी अलग से दिया जाए और उनके जो रूम है उसको बीच में सैनिटाइज किया जाए, लेटरिन बाथरूम को सैनिटाइज किया जाए। इस तरह की अगर पालना करेंगे तो हम उसी एक व्यक्ति में ही उस कोरोना को ख़त्म कर सकते हैं। अन्यथा अगर इन सारी बातों का हम पालन नहीं करेंगे तो अन्य व्यक्तियों में भी घर के परिवार के सदस्यों में फैल सकता है। तो इसलिए ये सभी बातों का गवर्नमेंट की जो दी गई पालना को सभी निर्देशों की पालना करें, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। अन्यथा ये जिस तीव्र गति से फैल रहा है, पिछले साल से गति से लगभग दुगनी गति से फैल रहा है, तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तभी हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार और चिकित्सा विभाग का साथ दें, जो गाइडलाइन का पालन अखबारों में, रेडियो के माध्यम से और जो रिक्शा के द्वारा माइकिंग की जा रही है, उन सभी गाइडलाइनों को बहुत ही एहतियात के तौर पर पालन करें, तो ही हम अपने शहर से कोरोना को ख़त्म कर पाएंगे। अन्यथा ये जिस गति से बढ़ रहा है और भी बढ़ने की ज़्यादा संभावना है। वहीं कोरोना नियंत्रण को लेकर ग्रामीण इलाकों में भी सख्ती का दौर जारी है। नीमराणा में एसडीएम योगेश देवल के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए 2 जिम को सीज किया गया। इस दौरान तहसीलदार राजेंद्र मोहन सहित पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। इस कार्यवाही से बाजार में खलबली मच गई, साथ ही मास्क नहीं लगाने वाले दुकानदारों और ग्राहकों के चालान भी काटे गए। एसडीएम ने बताया कि गाइडलाइन का उल्लंघन कर संचालित जिम को सीज किया गया है। कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद से 25 मार्च को जारी हुई प्रथम गाइडलाइन से ही जिम और स्विमिंग पूल आदि गतिविधियों को प्रतिबंधित गतिविधियों में रखा गया है। तो जैसे सूचना मिली कि कस्बे में 2-4 दिन संचालित है, आज 2 जिमों को हमने सीज किया है और एक आध और चिन्हित कर रखे हैं जिन पे कल कार्रवाई कर दी जाएगी। दोनों जिम को हमने सीज कर दिया है, उन पे चालान काट दिए हैं। गणगौर पर इस बार सुख समृद्धि के साथ ही कोरोना के खात्मे की प्रार्थना भी की गई। महिलाओं ने दुआ मांगी कि इस खतरनाक रोग से जल्द निजात मिले। वहीं महल चौक से शाही सवारी नहीं निकाली गई। हालांकि कुछ स्थानों पर महिलाओं ने अपने क्षेत्र में ढोल बाजों के साथ गणगौर की सवारी निकाली। इस अवसर पर भगवान शिव के स्वरूप में ईश्वर और मां पार्वती का प्रतीक गणगौर का पूजन किया गया। महिलाओं ने घर पर पकवान बनाकर भोग अर्पित किए। आज हम सभी महिलाओं ने मिलकर ईश्वर गणगौर की पूजा करी। आज गणगौर का पूजन होता है, इसमें गुनाएं रखी जाते हैं, 16 श्रृंगार किए सब महिलाओं ने और ईश्वर गणगौर के गीत गाए, मेहंदी लगा के आई, सारी महिलाएं सज धज के आई और सब ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और उत्साहपूर्वक ये प्रोग्राम किया और इसमें ईश्वर गणगौर की पूजा की जाती है। गर्मी के साथ ही शहर के कई वार्डों में जल संकट गहराने लगा है। इस वजह से परेशान आम जन पार्षदों से गुहार लगा रहे हैं। वहीं जनता के दबाव में आए पार्षद जलदाय विभाग के रवैये से खफा हैं। कई भाजपा पार्षद गुरुवार को विभाग के दफ्तर पहुंचे और आक्रोश का इजहार किया। शहर में बढ़ती पेयजल समस्या को लेकर आम जन के साथ ही भाजपा पार्षदों में भी रोष बढ़ने लगा है। गुरुवार को पार्षद सतीश यादव, रमाकांत और हेतराम यादव जलदाय विभाग पहुंचे। पार्षदों ने जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता जेपी मीणा को समस्या से अवगत कराया। भाजपा पार्षद सतीश यादव का कहना था कि उनके वार्ड 61 की आबादी 2000 से अधिक है, लेकिन पानी की नियमित सप्लाई नहीं हो पा रही। वहीं वार्ड के लिए अलग से पेयजल टंकी बनाने की आवश्यकता है। पार्षदों ने आरोप लगाया कि लाइन के अवैध कनेक्शन भी बड़ी समस्या है। जिला परिषद में हुई बैठक में श्रम राज्य मंत्री ने 15 दिन में ऐसे कनेक्शन हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई। देखिए, जैसे आप सब लोग रोजाना प्रतिदिन पूरे शहर की जो भी समस्या है, चाहे पानी की हो चाहे और भी जनता की कोई समस्या हो, मीडिया लगातार उसको उठा करके उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करती है। तो आज भी हम 3 पार्षद यहाँ आए हैं विभिन्न क्षेत्रों से, जिसमें हेतराम यादव जी हैं, रमाकांत जी हैं और मैं खुद वार्ड नंबर 61 से पार्षद हूँ। क्योंकि समस्याएं आप सबको पता है लगातार पानी की बढ़ती जा रही शहर में, तो मैं तो एक सुझाव लेकर के यहाँ आया हूँ अधिकारियों के पास कि हमारे वार्ड 65 और 61 की दोनों की संयुक्त टंकी अमृत योजना में बनी है। क्योंकि वार्ड 61 में कोई भी पानी की टंकी नहीं है,
तो हमारे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही, पूरे जो क्षेत्र तिजारा फाटक के बाहर का लगभग 2000 घर वहाँ पर हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या पर मात्र एक टंकी है। वो कोई बात नहीं, जो टंकी बनी कोई भी कारण रहा होगा, लेकिन मैं ये मांग करने आया हूँ कि आप जैसे एक दिन छोड़कर एक दिन पानी हमारे आता है और उसमें पानी 10-15 मिनट तक आता है। जो अंतिम छोर के घर हैं उनमें कभी किसी घर में 5 मिनट आता है, किसी में पहुंचता नहीं है। तो मैंने आज एक्शन साहब से मांग करने आया हूं, लिखित में उनको दिया है कि आप एक दिन शिव कॉलोनी वाले एरिया में पानी की सप्लाई करें, दूसरे दिन वार्ड 61 का जो पूरा क्षेत्र है उसमें करें, जिससे पानी की कमी होने के बाद भी उन दोनों क्षेत्रों में लोगों को लगभग आधा घंटा पानी मिल सकता है। जबकि इन निर्देशों को करीब 1 माह बीत चुका है। उधर अन्य वार्डों के पार्षदों ने भी अपने क्षेत्र की समस्याएं बताई और समाधान मांगा। वहीं इन भाजपा पार्षदों को जलदाय अधिकारी ने उचित कदम उठाने का भरोसा दिलाया, लेकिन ऐसे आश्वासन पहले भी कई बार दिए जा चुके हैं। ऐसे में देखना है कि इन पर कहां तक अमल हो पाता है। सदर थाना क्षेत्र के तहत रूपबास पुलिया पर एक कार ने बाइक सवार रिटायर्ड फौजी की जान ले ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस के अनुसार मृतक जमशेद खान धन सिंह का नगला का रहने वाला था। वह फौज से सेवानिवृत्त होने के बाद फिलहाल झोपड़ी गांव में रहता था। जमशेद इटराना कैंटीन में सामान लेने जा रहा था। इसी दौरान रूपबास पुलिया पर उसे कार ने टक्कर मार दी। जमशेद खान सन ऑफ अली शेर खान, जाति में उम्र करीब 40 साल, निवासी धन सिंह का नंगला, थाना कठुमर, जिला अलवर का रहने वाला एक व्यक्ति जो बाइक पर वह एक कार से जिसके नंबर RJ02 CE 6198 बता रहे हैं, जो मदनपुरी रोड भोगोर के पास में एक्सीडेंट से मृत्यु है, जिसका पोस्टमार्टम। उधर मृतक के परिजनों ने भी घटनाक्रम की जानकारी प्रदान की। ये जी मेरे फूफा जी हैं और ये यहाँ पे कैंटीन आए थे। ये आर्मी से रिटायर है और ये यहाँ पे झोंपड़ी गांव है सामोड़ा के पास। यहाँ से अलवर से अपने घर जा रहे थे। झोंपड़ी अपनी प्लॉट पर। रास्ते में रूपबास पुड़िया के पास मतलब मंडलपुरी साइड से एक ब्रेजो गाड़ी आ रही थी, उन्होंने इसमें आमने सामने से टक्कर मारी। जिसके ये कहाँ गए हुए थे? ये अलवर आए थे। अच्छा। अलवर कैंटीन। सफाई मजदूर कांग्रेस ने निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों से उनके मूल पद पर कार्य ही करवाने की मांग की है। इसे लेकर नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के जिलाध्यक्ष राकेश गोयर ने बताया कि वर्ष 2018 में चयनित कई कर्मियों से सफाई का कार्य नहीं लिया जाता, इसके बजाय उन्हें अन्य कार्यों में लगाया हुआ है। कई सफाई कर्मचारियों को अतिक्रमण विरोधी अभियान, निर्माण शाखा, रोशनी शाखा और ऑटो टिप्पर चलाने के लिए भी लगा रखा है, जबकि वाल्मीकि समाज के कार्मिकों से सफाई करवाई जाती है। मेरा नाम राकेश गोयर है। मैं अलवर से अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष हूँ। आज मैंने क्या कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन दिया है कि कमिश्नर साहब 2018 सफाई भर्ती में जो लोग सफाई में लगे हैं, निर्देशक महोदय और CM साहब के आदेश है कि उनको सफाई में लगाया जाए। लेकिन मुझे कमिश्नर साहब ने धमका कर ये कह दिया कि जी वो तो हमने व्यवस्था के हिसाब से लगा रखे हैं, जबकि टिपर पे ये लोग ड्राइवरी कर रहे हैं, जबकि इनको सफाई करनी चाहिए। अतिक्रमण में ये लोग लगे हुए हैं, निर्माण शाखा में लगे हुए हैं, रोशनी शाखा में लगे हुए हैं, कांजी हाउसों में लगे हुए हैं और वाल्मीकि समाज ओनली सफाई कर रहा है और बाकी सब लोग अपने अपने स्तर से, अपने अपने रुतबे के हिसाब से और अपने अपने अप्रोच के हिसाब से लगे हुए हैं। और कमिश्नर साहब हमको धमका के ये कह रहे हैं, कमिश्नर साहब हमको नियम बता रहे हैं, कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि साहब ये तो ऐसे ही लगे रहेंगे। भिवाड़ी में रिको चौक के पास एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। इस दौरान भारी मात्रा में सामान खाक हो गया। यह गोदाम एक बंद फैक्ट्री में स्थित है। मौके से उठती लपटों को देखकर आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची भिवाड़ी पुलिस ने भीड़ को मौके से हटाया। दमकल अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए कई वाहन लगाए गए। लैब टेक्नीशियन दिवस पर गुरुवार को श्रेष्ठ कार्य करने वाले तकनीकी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। उन्हें CMHO डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा ने प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। लैब टेक्नीशियन संघ के जिला अध्यक्ष श्रीराम मीणा ने बताया कि कुल 25 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना और कोरोना को लेकर लैब टेक्नीशियन अहम भूमिका निभा रहे हैं। जिला अध्यक्ष ने इनके रिक्त पद तत्काल भरने की मांग भी की है। मीणा ने बताया कि लैब टेक्नीशियन के 50% से ज्यादा पद रिक्त चल रहे हैं। आज 15 अप्रैल
विश्व लैब टेक्नीशियन दिवस मनाया जा रहा है, जो कि राज्य सरकार के आदेशानुसार जिला स्तर पर श्रेष्ठ और उत्कृष्ट कार्य के लिए लैब टेक्नीशियनों को सम्मानित किया जाना था। उसमें श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महोदय द्वारा जिला स्तर पर जहां राज्य सरकार के 15 टेक्नीशियनों के आदेश थे, वहीं लैब टेक्नीशियन के कार्य को देखते हुए श्रीमान जिला कलेक्टर और CMHO साहब द्वारा 25 टेक्नीशियनों को सम्मानित किया गया है। स्कूल शिक्षा परिवार ने बिना टीसी प्रवेश पर रोक लगाने की मांग उठाई है। इसे लेकर मुंडावर उपखंड में दिनेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस सचिव ललित यादव को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में RTE का बकाया भुगतान शीघ्र दिलवाने, विद्यालयों की FD राशि वापस लौटाने सहित कंटेनमेंट जोन से बाहर कक्षाओं के संचालन की अनुमति मांगी गई। इसके अलावा कई अन्य मांगे भी इसमें शामिल हैं। कांग्रेस नेता यादव ने सरकार तक इन मांगों को पहुंचाने का भरोसा दिलाया। आज निजी शिक्षण संस्थान के मुंडावर के सभी लोग इकट्ठा होकर के आए हैं। इन लोगों की जो डिमांड है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुनने लायक बातें हैं, और मैं माननीय अध्यक्ष साहब के सामने, सरकार के सामने इन सब की बात को मजबूती से रखूँगा, और निश्चित रूप से आने वाले वक्त के अंदर इनको उन चीज़ों का फ़ायदा मिल सके। जो भी डिमांड्स इनकी लीगल डिमांड्स हैं, उन सबको सरकार के समक्ष रख के मनवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो इन्होंने मुझे बताया उनमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनकी समस्या बड़ी समस्या है, और ये कोरोना बीमारी पूरे देश में आई, पूरी दुनिया में आई है, उससे छोटे व्यापारी वो भी बर्बाद हो गए, स्कूल संस्थाएं हैं वो बर्बाद हो गई हैं। तो निश्चित ही सरकार का इस तरफ ध्यान आकर्षित करवाएंगे और सरकार को कह करके इनकी बात को मनवाने का प्रयास करेंगे। वहीं इस दौरान संरक्षक राजपाल यादव, कोषाध्यक्ष धनी राम सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जिले के मुंडावर उपखंड में सार्वजनिक निर्माण विभाग की एक गलती ने सड़क निर्माण को लेकर गलतफहमी पैदा कर दी। इसके चलते ग्राम सिरोड़ खुर्द के बाशिंदों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि PMGSY योजना के तहत करीब 4 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाली मुंडावर से सिरोड़ खुर्द वाया सराय कला सड़क मार्ग को स्वीकृति मिली थी, लेकिन सड़क मार्ग सिरोड़ कला गांव की ओर बन रही है। हमारे गांव में आए थे, उन्होंने बोला था गांव सिरोड़ खुर्द तक, और कागजों में और पत्थरों में और पेपर में भी ये आया सिरोड़ खुर्द तक, और अब ये रोड सीधा सिरोड़ कला ले गया। हमने IM से बात की, वो कह रहे आपके गांव का नाम है ही नहीं, ये सिरोड़ खुर्द कला तक ही है। तो हम चाहते हैं हमारे गांव का रोड सिरोड़ कला कैसे गया। मुंडावर उपखंड की ग्राम पंचायत राजवाड़ा में जल शक्ति एवं स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान किया गया। यह श्रमदान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के समीप जोहड़ में सरपंच रजनी चौधरी और BDO हेमंत चांदोलिया के नेतृत्व में संपन्न हुआ। वहीं विकास अधिकारी ने जोहड़ में बरसात के पानी की आवक के लिए नाली निर्माण के निर्देश दिए, साथ ही सतत स्वच्छता अभियान पर जोर दिया। इस दौरान सरपंच ने बताया कि जल स्रोतों की सफाई एवं इसमें पानी की आवक के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जल शक्ति एवं स्वच्छता के तहत ग्राम पंचायत राजवाड़ा के लखा जोड़ में राज्य सरकार अनुरूप PO साहब एवं सह कर्मचारियों, ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों, उपस्थित ग्रामवासियों के साथ स्वच्छता के तहत श्रमदान किया गया। अलवर के बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में अम्बेडकर प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग को लेकर छात्रों का अनशन समाप्त हो गया है। प्राचार्य रेखा शर्मा ने छात्रों के साथ वार्ता कर उन्हें आश्वस्त किया कि जल्द ही मुख्यालय से वार्ता कर समाधान किया जाएगा। गौरतलब है कि कॉलेज परिसर में छात्रों द्वारा बिना अनुमति के अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित कर दी गई थी। अम्बेडकर जयंती से पहले इसे स्थापित करने की मांग पूरी नहीं हो पाई थी। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। नई गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाने को कसी कमर, जिला प्रशासन ने बनाई रणनीति। शुक्रवार से शाम 5 बजे बाजार और 4 बजे होंगे सरकारी दफ्तर बंद। महामारी की मार से फिर गड़बड़ाया शिक्षक सत्र। ई-लर्निंग को लेकर शिक्षा अधिकारियों ने किया चिंतन। बोर्ड एग्जाम स्थगित होने के साथ ही अन्य विद्यार्थी बिना परीक्षा होंगे प्रमोट। भाजपा पार्षदों ने जल संकट के खिलाफ खोला मोर्चा। जलदायक कार्यालय पहुंचकर बताए वार्डों के हालात। राइजिंग लाइन के अवैध कनेक्शन नहीं हटाने पर जताया रोष। गणगौर पर मांगी कोरोना को दूर भगाने की दुआ। महल चौक से इस बार नहीं निकली शाही सवारी। वहीं महिलाओं ने घरों में ईश्वर पार्वती का किया पूजन।
बाइक सवार फौजी की सड़क हादसे में गई जान। रूप बस पुलिया पर सामने आया हादसा। ईटराना कैंटीन से लौटते वक्त कार ने मारी टक्कर। सिटी हलचल में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पॉलिटिक्स की गहमा गहमी के बीच सवाल कुछ हमारे, कुछ आपके, समस्या के समाधान के लिए हम करेंगे सवाल। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से। देखते रहिए STV न्यूज।